बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपका भाई मियाँ शहजाद मुनव्वर आपसे मुखातब हूँ। कल की जो मीटिंग हुई है हमारी मिनिस्टर एजुकेशन साहब के साथ, उसके बारे में बहुत सारे जो दोस्त हैं वो सवाल कर रहे थे कि उस मीटिंग के बारे में बताएं, उस मीटिंग में मिनिस्टर एजुकेशन साहब के साथ क्या डिस्कस हुआ। मैं उस सिलसिले में सबसे पहले ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि PTA के पंजाब टीचर्स अलाइंस के कुछ दोस्तों ने हमसे रब्ता किया कि हमारी मिनिस्टर एजुकेशन साहब के साथ जो है वो मीटिंग रखी जाए। तो हमने मुश्तरका तौर पर मैंने और रमज़ान गिल साहब इन्होंने एफ़र्ट की और हमने मिनिस्टर एजुकेशन साहब के साथ हमारे जो दोस्त हैं, हमारे असातिज़ा हैं, उनको बिठाया। उसमें हम खुद भी शामिल थे, हम भी उस मीटिंग में बैठे और मिनिस्टर एजुकेशन साहब के साथ जो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हमारी एक लंबी डिस्कशन हुई जो काफ़ी देर तक चलती रही, कोई अंदाज़न कोई 2-2.5 घंटे के करीब करीब। और उसमें जो है वो एजुकेशन टास्क फोर्स जो है उसके जो चेयरमैन हैं सर मुजम्मल मसूद साहब, वो भी उसमें तशरीफ़ फरमा थे, वो भी मौजूद थे। तो उनके साथ भी मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर बात हुई, हमारी बड़ी तफसीली डिस्कशन हुई। सबसे पहली जो बात उसमें हमने डिस्कस की वो ये थी कि जो TNA टेस्ट के बारे में एक जो पाया जा रहा था बहुत बड़ा अबहम, उसके बारे में। उसके बाद फिर जो स्कूलों की जो स्कूलों को NGOs के हवाले किया जा रहा है, स्कूलों की निजकारी है या स्कूलों को जो आउटसोर्स किया जा रहा है, उसके बारे में बात हुई। उसके बाद जो हमारे हेड टीचर्स हैं उनके अलाउंस के ऊपर बात हुई। उसके बाद जो हमारे असातिज़ा कराम हैं इनकी पे के बारे में, और इसके अलावा जो हमारे DTs हैं इनके बारे में कि इनको दोबारा से जो है वो बहाल किया जाए, इनको स्केल्स दिए जाएँ, क्योंकि इन्होंने बहरहाल एक बड़ी लंबी सर्विस की है और ख़िदमत की है डिपार्टमेंट की। और जो मैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को सबसे अहम बात बताना चाहता हूँ बतौर एक SSC और बतौर मेंबर कोर कमेटी, वो ये कि SSC और AEOs की रेगुलराइजेशन के टॉपिक पे जो हमारी एक बात हुई, इस पर भी। तो इस ज़मन में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस ज़मन में मिनिस्टर एजुकेशन साहब ने ये कहा कि मैं जो है वो इन सारे मसाइल का जो हल है, इसके लिए मैं आपकी ही इस PTA के प्लेटफॉर्म से 5 रुकनी एक कमेटी बनाता हूँ, और 5 रुकनी कमेटी जो भी तजावीज़ देगी उन तजावीज़ की रोशनी में हम मिलकर इस डिपार्टमेंट को चलाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा हम जितनी भी देर इंशाअल्लाह ताला हम इन कांटेक्ट रहेंगे। मैं नहीं चाहता, मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं नहीं चाहता कि हम जो है वो हमारे कोई इख्तलाफात हों आइंदा, और हम जो है वो आइंदा दस्तों गिरेबां हों एक दूसरे के साथ, हमारा जो एक क्लैश क्रिएट हो ME2 से। तो हम इन तमाम मैटर्स को, जितने भी असातिज़ा के मसाइल हैं, आपकी बनाई हुई कमेटी की जो तजावीज़ हैं उनकी रोशनी में हम उसको हल करें मसाइल को, और मिलकर आगे बढ़ें, और हमारे जो मसाइल हैं उनको हम पुरअमन तरीके से टेबल पे बैठ के हम हल करें। और उस कमेटी में तमाम दोस्तों की जो मुतफ़िका राय थी, उसके मुताबिक 5 दोस्तों के नाम जो है उन्होंने तजवीज़ किए, जिसकी इंशाअल्लाह ताला कमेटी की बनकर जो है वो एक सामने आ जाएगी, नोटिफिकेशन इसका सामने आ जाएगा। इसमें जो मैं अपने दोस्तों को, अपने पंजाब के मोहतरम असातिज़ा कराम को ये बताना इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ कि आपकी ये जो कमेटी है, इंशाअल्लाह ताला पंजाब टीचर्स अलाइंस के प्लेटफॉर्म से ये जो कमेटी बनाई गई है मिनिस्टर साहब के साथ बैठकर, ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सबसे पहला काम जो हमारे असातिज़ा कराम हैं जो सस्पेंड हुए हैं, जो सस्पेंशन हुई है इनकी, और इवन जो हमारे असातिज़ा कराम है जो रिमूवल फ्रॉम सर्विस हुए हैं और जिनके शोकाज नोटिस जारी हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम सबसे पहली ये तजवीज़ देंगे कि इन सब को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। दूसरी इंशाअल्लाह ताला हमारी जो तजवीज़ होगी वो ये होगी कि जो हमारे SSC एंड AEOs हैं, ये बाकायदा NTS का टेस्ट और इंटरव्यू देकर 100% मेरिट पर भर्ती हुए हैं। और क्योंकि बाकी सूबों में भी इनको परमानेंट किया जा चुका है, जैसे कि KPK की बहुत बड़ी एग्जांपल है, पिछली गवर्नमेंट में उनको सब मुश्किल कर दिया गया, तो पंजाब के अंदर भी इनको मुश्किल किया जाए। और अलावा अजीम जो हमारे अब तक 47 SSC हैं एंड AEOs
جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کو ان کی فیملیز کو جو ہے وہ پورے کے پورے واجبات انشاءاللہ تعالیٰ دلوائیں گے، اور منسٹر صاحب نے خصوصی طور پر اس بات کا وعدہ کیا ہے۔ ہماری یہ دوسری تجویز ہوگی۔ تیسری انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری تجویز ہوگی، اور میں ایک اور بات یہ بتا دوں، ہم آپ دوستوں کی رائے سے جو آپ ہمیں قیمتی اپنی رائے دیں گے، اپنی تجاویز دیں گے، ان کی روشنی میں یہ ساری تجاویز کو ہم مرتب کریں گے، اور آپ کے دیے ہوئے اعتماد سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سگنیچر کے ساتھ اس کو ہم فارورڈ کریں گے۔ اور تیسری ہم نے جو ان کو انشاءاللہ تجاویز دینی ہے، ان میں سے ایک جو بہت اہم تجویز ہے وہ جو ہمارے ڈی ٹی بھائی ہیں، جنہوں نے ایک ان سروس بھی ٹریننگ کروائی ہے اساتذہ کرام کی، پی ڈی ڈے کی شکل میں بھی ٹریننگ کروائی ہے، اور انہوں نے اسکولوں کے اندر جا کر بھی اساتذہ کرام کی ٹریننگ کروائی ہے، اور ہماری یہ ایجوکیشنل ٹیم کا بہت بڑا ایک حصہ ہے، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ تو ان کو جو ہے وہ بحال کروانے کے لیے، یعنی کہ ان کا حق جو سکیلز ہیں وہ ان کو دلوانے کے لیے وہ ہم تجویز شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہمارے 35,000 جو ہمارے ایم فل اساتذہ کرام ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم 16 سکیل، اور جو ہمارے پی ایچ ڈی اساتذہ کرام ہیں 900 کے قریب ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو کام کر رہے ہیں بطور اساتذہ کرام، ان کو انشاءاللہ تعالی ہم 17 سکیل دلوانے کی تجویز اس میں شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ جو آپ دوستوں کی انشاءاللہ تعالی تجاویز آئیں گی اس پہ ہم کام کریں گے۔ اس میں اسکول کے جو اوقات کار ہیں ان کو کم کرنا، خصوصی طور پہ جو ہماری فیمیل بہنیں ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جا کر پورے گھر کو مینج کرنا ہوتا ہے۔ ان کے لیے جو 3 بجے کی ٹائمنگ ہے اس کو شارٹ کیا جائے، یہ ٹائمنگ بہت زیادہ ہے ان کے لیے، خاص طور پہ فیمیلز کے لیے۔